बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम और दर्दनाक वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो में आप सुन सकेंगे वो कौन सा शहर था जिसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ जाकर वापस ज़मीन पर फेंका, और ये दर्दनाक अजाब इस शहर पर कौन सा गुनाह करने पर आया और इस शहर पर पत्थरों की बारिश क्यों की गई, और हम जिन्स परस्ती कितना बड़ा गुनाह है। इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उलट पुलट हो जाने वाला शहर, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सुदूम है जो मुल्क शाम में सूबा हम्स का एक मशहूर शहर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारख ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबल के बाशिंदे थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके फलस्तीन तशरीफ ले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क के शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए, और अल्लाह ताला ने आपको नबुवत अता फरमाकर सुदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। शहर सुदूम की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज व शादाब थीं, और वहां तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा और खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की शक्ल में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ बदफेली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफेली कराई। इस तरह ये फेले बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से शहवत पूरी करने लगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस बदफेली से मना करते हुए इस तरह वाज फरमाया। पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 80 से लेकर 81। तर्जमा कंजुल ईमान। अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम लोग तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मुस्लिहाना वाज को सुनकर इनकी कौम ने निहायत बेहयाई की, और इंतहाई बेहयाई के साथ क्या कहा इसको कुरान की जबान से समझिए। पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 82। तर्जमा कंजुल ईमान। और उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमराह लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न व जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासिरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफेल और सरकिश लोग अपने बेहुदा जवाब और बुरे इक़दाम से बाज ना आए। तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के साथ रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें। हम लोग अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर उतरे हैं, लिहाजा
क्या आप मोमिनीन और अपने अहल व इयाल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं और खबरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को हमराह लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया और ये आबादियां जमीन पर गिरकर चिकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों का मीना बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। आइन उसी वक्त जबकि ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम, ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनाचे कुरान मजीद में हक ताला का इरशाद है, पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 83 से 84, तर्जमा कंजुल ईमान। तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने उन पर एक मीना बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस पत्थर से हलाक हुआ। हिदायत इस वाक़े से मालूम हुआ कि लवातत किस कदर शदीद और होलनाक गुनाह है कि इस जुर्म में कौम लूत की बस्तियां उलट पुलट कर दी गईं और मुजरिमीन पत्थराव के अजाब से मरकर दुनिया से नेस्त व नाबूद हो गए। मंकुल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इब्लीस लईन से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है, तो इब्लीस ने कहा कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को ये गुनाह नापसंद है कि मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से अपनी शहवत पूरी करे। और हदीस में है कि औरत का अपनी फर्ज को दूसरी औरत के फर्ज से रगड़ना ये इन दोनों की जनाकारी है जो गुनाह कबीरा है। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।